हेलो विद्यार्थियों, एलवी क्लासेस के इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में फिजिक्स के दूसरे चैप्टर यानी कि स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता के कुछ अन्य न्यूमेरिकल जो है आपको यहाँ पर सॉल्व करवाए जाएंगे। तो इसमें यहाँ पर जो क्वेश्चन लिया गया है, क्वेश्चन दिया गया पहले कि 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता 3 माइक्रोफैरड है श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, संयोजन की तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। फिर आगे इसमें लिखा है कि समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता कितनी होगी। तो यहाँ पर 3 संधारित्र दिए गए हैं और तीनों की धारिता यहाँ पर बताई गई है 3 माइक्रोफैरड। तो आप यहाँ पर मान लीजिए पहले संधारित्र की धारिता C1, दूसरे की धारिता C2, तीसरे की धारिता C3 और तीनों का मान कितना आपको दिया गया 3 माइक्रोफैरड, इतना हो गया। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखा है पहले श्रेणी क्रम में जोड़े गए तो तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में याद रखिएगा सूत्र होता है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये यहाँ पर श्रेणी क्रम का सूत्र हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आप मान रखिए तो 1/C बराबर 1/C1 का मान आप लिखेंगे 3, फिर प्लस 1/3 प्लस 1/3, इन सभी के मान यहाँ पर 3 दिए गए हैं। तो जब आप यहाँ पर इसका लाशा लेंगे तो लाशा आ जाएगा 3। यहाँ पर ध्यान दीजिए सभी के हर बराबर हैं तो ऊपर की संख्याएं जुड़ जाएंगी यानी कि 1 + 1 + 1। तो यहाँ पर जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 3/3 और इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए जब 3 से 3 कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो ये मान आया है 1/C का। तो जब यहाँ से आप C ज्ञात करेंगे तो इसका भी मान कितना आ जाएगा 1 माइक्रोफैरड। तो इस प्रकार से ये जो है श्रेणी संयोजन की धारिता हो जाएगी। अब इसके बाद ध्यान दीजिए जब इसे समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा तो अब आप लिख सकते हैं समांतर क्रम। तो समांतर क्रम के लिए सूत्र होता है C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। इसमें आप मान रखिए C1, C2 और C3 तीनों के मान 3 दिए गए तो 3 + 3 और प्लस 3, जब इससे आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9 माइक्रोफैरड। इस प्रकार से ये यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। तो याद रखिएगा यहाँ पर समांतर क्रम के लिए धारिता का सूत्र ये प्रयोग करना है आपको और श्रेणी क्रम के लिए आपको सूत्र ये यूज करना है। आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन है कि 2 संधारित्रों की तुल्य धारिता समांतर क्रम में 24 माइक्रोफैरड तथा श्रेणी क्रम में 6 माइक्रोफैरड, उनकी अलग अलग धारिताएं क्या हैं। यहाँ पर आपको अलग अलग धारिताएं ज्ञात करनी है। तो आप पहले मान लीजिए कि माना धारिताएं क्रमशः C1 व C2 हैं। ये आप मान लेंगे कि धारिताएं जो है वो C1 व C2 हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर लिख सकते हैं प्रश्नानुसार यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ पर बताया गया था कि 2 संधारित्रों की तुल्य धारिता समांतर क्रम में 24 माइक्रोफैरड है, यानी कि जब इन दोनों को हम लोग समांतर क्रम में ऐड करेंगे तो C1 प्लस C2 बराबर कितना आएगा 24 माइक्रोफैरड। ये आपको यहाँ पर दिया गया है, ये समांतर क्रम के लिए हो जाएगा। ये यहाँ पर हो जाएगा समीकरण नंबर 1 यहाँ पर। इसके बाद ध्यान दीजिए दूसरा यहाँ पर बताया गया था कि तथा श्रेणी क्रम में 6 माइक्रोफैरड है। श्रेणी क्रम के लिए ध्यान दीजिए यहाँ पर आप यूज करेंगे 1/C1 प्लस 1/C2 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 1/6। इस प्रकार से ये इतना हो जाएगा। इससे आप यहाँ पर मान लीजिए समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पर जो पहला समीकरण लिखा है ये समांतर क्रम के अनुसार लिखा है। आप बता सकते हैं ये जो दिया गया था आपको ये समांतर क्रम है और जो दूसरा दिया गया है ये आपका यहाँ पर श्रेणी क्रम है। तो अब इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर जो दिया गया है अगर यहाँ पर ध्यान दें आप इसका लाशा लीजिए तो इसका लाशा आएगा C1 × C2। इस प्रकार से C2 का इधर गुणा हो जाएगा तो C2 प्लस C1 इतना हो जाएगा बराबर में आएगा 1/6। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए C1 प्लस C2 दिया गया है, इसका मान आप समीकरण 1 से रखिए 24। तो इसकी जगह पे जब मान रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 24 बटे में हो जाएगा C1 C2 बराबर 1/6। यहाँ पर ध्यान दीजिए इसका आप गुणा कर दीजिए इधर तो 1 में जब गुणा करेंगे तो ये आएगा C1 C2 यानी कि इसका गुणा इधर करना है, 6 का गुणा आप इधर करिए तो ये हो जाएगा 6 चौको 24, 6 दूनी 12 और 2 14, इतना आ गया। इसको आप मान लीजिए यहाँ पर समीकरण नंबर 3।
इस प्रकार से इतना हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर आप सूत्र प्रयोग करिए, C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर बराबर होता है C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर माइनस 4 C1 C2, ये सूत्र होता है। इसका आप प्रयोग करिए और इसमें आप मान रखिए। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर C1 प्लस C2 ये मान आप समीकरण 1 से रखेंगे तो इसका मान आपको दिया गया 24, यहाँ पर लिख दीजिए 24 का स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ पर हो जाएगा 4 गुणे यहाँ पर दिया गया है C1 इंटू C2, इसका मान ध्यान दीजिए आप समीकरण 3 से रख दीजिए, इसका मान यहाँ पर दिया गया है 144। तो इस प्रकार से ये इतना आया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए 24 का आप स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर 576, आप वर्ग करके चेक कर सकते हैं। इसका जब गुणा करेंगे तो 4 चौक 16, फिर 4 चौक 16 एक 17, 4 एक कम 4 एक 5, इतना आया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 576 माइनस 576 यानी कि ये आ गया 0, यानी कि C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर बराबर आ गया 0। तो स्क्वायर इधर हटेगा तो ये आ जाएगा C1 माइनस C2 बराबर 0, यानी कि C1 बराबर C2। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए C1 और C2 दोनों बराबर हैं। तो अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर आप लिखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 में ध्यान दीजिए दिया गया C1 प्लस C2, तो यहाँ पर आप लिखेंगे C1 प्लस C2 की जगह पर कितना लिख सकते हैं C1, क्योंकि दोनों बराबर हैं और बराबर में हो जाएगा 24, दोनों को ऐड कर दीजिए तो 2C1 बराबर 24। 2 से आप यहाँ पर इसको कैंसिल करिए, तो जब 2 से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 12, यानी कि C1 बराबर यहाँ पर आ जाएगा 12। यहाँ पर आप लिख सकते हैं माइक्रो फैरेड, तो ये मान आ गया C1 का। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको बताया गया था C1 बराबर C2, दोनों बराबर, आप चाहे तो इसको आप मान लीजिए यहाँ पर समीकरण नंबर 4, और इसके बाद अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 4 से। तो यहाँ पर बताया गया C1 जो है किसके बराबर है C2 के, तो अगर C1 का मान 12 माइक्रोफैरेड है तो C2 का मान भी कितना हो जाएगा 12 माइक्रोफैरेड। तो इस प्रकार जो है आप यहाँ पर अलग अलग धारिताएं ज्ञात करेंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में ए तथा बी के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको ये फिगर दिखाई दे रहा है, इसमें आपको ये बिंदु ए दिया गया है और यहाँ पर ये बिंदु बी दिया गया है, इसके मध्य आपको तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ए और बी के बीच में आपको यहाँ पर ये एक संधारित्र दिखाई दे रहा है, इसके अलावा ध्यान दीजिए 2 संधारित्र आपको ये अलग दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ से ए से सी और सी से बी, ध्यान दीजिए ए से सी में एक संधारित्र है और सी से बी में एक संधारित्र है, तो इसका मतलब इन दोनों का क्रम जो होगा वो कैसा होगा, श्रेणी क्रम होगा। तो ये आप लोग याद रखेगा, यहाँ पर इन दोनों का क्रम जो होगा कैसा होगा, श्रेणी क्रम होगा। श्रेणी क्रम पहचानने के लिए हमेशा याद रखिएगा, जैसे कि मान लीजिए ये कोई तार दिया गया है और इसमें एक संधारित्र इस प्रकार से जुड़ा है, तो इसका मतलब ये इसके बाद अगर इसी में आगे एक संधारित्र और जोड़ दिया तो ये श्रेणी क्रम होता है। आप अगर इसे दूसरे प्रकार से बनाए, ध्यान दीजिए ये हो गया एक संधारित्र और इसको आप मोड़ दीजिए, फिर आगे यहाँ पर एक संधारित्र जोड़ दीजिए, तब भी ये कैसा होगा, श्रेणी क्रम होगा। तो श्रेणी क्रम में जो है उसी तार में आगे एक संधारित्र जुड़ा होगा, तो ये क्रम कैसा होता है, श्रेणी क्रम। तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो दिया गया 6 माइक्रोफैरेड और ये 3 माइक्रोफैरेड, इन दोनों का क्रम कैसा होगा, श्रेणी क्रम होगा। तो अब आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि 6 माइक्रोफैरेड और 3 माइक्रोफैरेड श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में हैं। तो श्रेणी क्रम के लिए आप प्रयोग करेंगे 1/C1 लिखिए यहाँ पर, और इसके बाद ध्यान दीजिए 1/6 + 1/3, इस प्रकार से इतना हो जाएगा। इसका आप लासा लीजिए, तो इसका लासा आ जाएगा यहाँ पर 6। 6 से जब 6 को भाग करेंगे तो एक बार जाएगा, ऊपर 1 से गुणा करके यहाँ पर लिख दीजिए। 3 से आप भाग करेंगे तो 3 दूनी 6, 2 बार जाएगा, 2 से गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पर 2 और 1 मिल के हो जाएगा 3, बट्टे में आ जाएगा 6, इसको कैंसिल कर दीजिए, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, तो 1/C1 बराबर आ जाएगा 1/2, यानी कि C1 बराबर यहाँ से आ जाएगा 2 माइक्रोफैरेड। ये इतना आ गया इस प्रकार से। तो अब जब इन दोनों को आपने सॉल्व कर लिया, तो इन दोनों को सॉल्व करने पर इन दोनों की तुल्य धारिता कितनी आ गई, 2 माइक्रोफैरेड। तो जो मान आया वो, और इसके अलावा ये जो 2 माइक्रोफैरेड दिया गया है, ये दोनों का क्रम समांतर होगा, क्योंकि यहाँ से ध्यान दीजिए भाग अलग हो गया।
जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर दिया गया है बिंदु ए, फिर यहाँ पर दिया गया है बिंदु बी। अब इसमें ध्यान दीजिए, मान लीजिए एक संधारित्र इस प्रकार से जुड़ा है अलग, और एक जो है यहाँ पर अलग इस प्रकार से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पर इन दोनों का क्रम कैसा होगा, फिर समांतर होगा, क्योंकि यहाँ से ध्यान दीजिए ये दो भागों में बट गए हैं अलग अलग, यहाँ से दोनों तार अलग अलग हो गए इनके बीच में, इसलिए इन दोनों का क्रम समांतर होगा। तो यहाँ पर इन दोनों को जो सॉल्व किया गया है तुल्य धारिता 2 माइक्रोफैरड, तो ये और इसके अलावा जो संधारित्र दिया गया है इन दोनों का क्रम अब समांतर होगा। तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे कि 2 माइक्रोफैरड जो यहाँ पर दिया गया है, इसके अलावा ये जो C1 आपने ज्ञात किया है, इन दोनों का क्रम कैसा होगा, समांतर होगा। तो आप लिख सकते हैं समांतर क्रम में है। तो ये यहाँ पर समांतर क्रम में दिए गए, तो समांतर क्रम के लिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप लिख सकते हैं CAB, इसका मतलब A और B के बीच की तुल्य धारिता यहाँ पर हो जाएगा C1 प्लस दूसरा क्या है यहाँ पर 2। अब ध्यान दीजिए C1 का मान आपने ज्ञात किया है 2, तो 2 प्लस 2 बराबर यहाँ पर आ जाएगा 4 माइक्रोफैरड। तो यहाँ पर A और B के बीच की जो तुल्य धारिता होगी वो हो जाएगी 4 माइक्रोफैरड। तो ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्न परिपथ में संधारित्र C की धारिता ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको ये परिपथ दिखाई दे रहा है, इसमें जो संधारित्र C दिया गया है इसकी धारिता आपको ज्ञात करनी है। आगे लिखा है जबकि बिंदुओं A व B के बीच संपूर्ण संयोजन की तुल्य धारिता 15 माइक्रोफैरड है। यहाँ पर A और B के बीच की तुल्य धारिता आपको 15 माइक्रोफैरड दी गई है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए A और B के बीच की तुल्य धारिता दी गई है, इससे आप लिख दीजिए CAB से इसका मान दिया गया आपको 15 माइक्रोफैरड, इतना हो गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहाँ पर ये आपका बिंदु A है और यहाँ पर ये बिंदु B है। यहाँ पर ध्यान दीजिए इस जगह से ये तार अलग हो गया, यानी कि ये भाग आपका अलग है, ये संधारित्र अलग जुड़ा हुआ है, यहाँ से ये वाला अलग जुड़ा हुआ है, यानी कि इन दोनों का क्रम समांतर होगा। यहाँ पर 10 माइक्रोफैरड और 10 माइक्रोफैरड, तो आप लिख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर 10 माइक्रोफैरड और 10 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम के लिए सूत्र प्रयोग करता है C बराबर C1 प्लस C2 होता है। तो पहला यहाँ पर दिया गया है 10, दूसरा भी दिया गया है 10, यहाँ पर आप इसे C1 मान लीजिए क्योंकि C यहाँ पर पहले से दिया गया है। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 20 माइक्रोफैरड। तो यहाँ पर जो सॉल्व किया गया है इन दोनों को, तो ध्यान दीजिए जब इन दोनों को सॉल्व किया गया तो अब यहाँ पर इन दोनों की तुल्य धारिता आ गई है 20 माइक्रोफैरड, यानी कि यहाँ पर ये आप मान सकते हैं कितना आ गया 20 माइक्रोफैरड। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए A और B के बीच में दो संधारित्र हैं, कि 20 माइक्रोफैरड वाला और एक जो C दिया गया है, ये दो दिए गए हैं। तो यहाँ पर ये दोनों का क्रम कैसा होगा, अब श्रेणी होगा। तो अब यहाँ पर ये लिख सकते हैं आप 20 माइक्रोफैरड और इसके अलावा ये दिया गया आपको C, किस क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे श्रेणी क्रम में है, क्रम में हैं। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ये A और B के बीच दिए गए हैं, तो A और B के बीच श्रेणी क्रम में है, तो आप लिख सकते हैं 1/C AB बराबर 1/, यहाँ पर ध्यान दीजिए एक तो ये हो जाएगा आपका 20 माइक्रोफैरड और प्लस 1/, दूसरा यहाँ पर हो जाएगा C, ये दोनों श्रेणी क्रम में थे इस प्रकार से। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए CAB इसका मान आपको दिया गया 15, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/15 बराबर 1/20 प्लस 1/C। इससे आप इधर ले आइए तो यहाँ पर दिया गया है 1/15 माइनस 1/20, जब इसे इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा बराबर 1/C। इन दोनों का आप लाशा लीजिए, तो यहाँ पर जब इन दोनों का आप लाशा लेंगे तो ध्यान दीजिए इन दोनों का लाशा आप ले सकते हैं 60, इस प्रकार से। अब ध्यान दीजिए 15 से 60 को भाग करेंगे तो 15 चौको 60 4 बार जाएगा, ऊपर 4 से गुणा कर दीजिए। 20 से भाग करेंगे तो 20 23 60 3 बार गए, ऊपर 3 से गुणा कर दीजिए बराबर 1/C, इतना हुआ। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए अब 4 से 3 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/60 बराबर में आ जाएगा 1/C। तो जब C का मान ज्ञात करेंगे तो ये आ जाएगा 60 माइक्रोफैरड और ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न परिपथ में प्रदर्शित परिपथ में यदि बिंदु B को पृथ्वी से जोड़ दिया जाए, यहाँ पर जो बिंदु B दिया गया है इससे यहाँ पर जो है पृथ्वी से जोड़ा गया है,
वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि पृथ्वी से जोड़ दिया जाए तथा बिंदु ए को 1500 वोल्ट पर रखा जाए, यानी कि बिंदु ए का जो विभव दिया गया वो 1500 वोल्ट है। तो बिंदु पी पर विभव की गणना कीजिए। आपको यहाँ पर बिंदु पी पर जो है विभव ज्ञात करना है। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए बिंदु ए पर आपको विभव दिया गया है। तो बिंदु ए पर विभव इसे आप मान लीजिए वी ए से, ये आपको दिया गया है यहाँ पर 1500 वोल्ट, इस प्रकार से। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए इस फिगर में ये दिया गया है 5 माइक्रोफैरड और ये 5 माइक्रोफैरड। ध्यान दीजिए ये एक के बाद जो है यहाँ पर एक जुड़ा हुआ है, यानी कि इसकी दूसरी प्लेट और इसकी पहली प्लेट आपस में संबंधित है। तो इसका मतलब ये श्रेणी क्रम में है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 5 माइक्रोफैरड और 5 माइक्रोफैरड, ये दोनों जो है श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में हैं इस प्रकार से। तो ये दोनों का क्रम जो है कैसा है, श्रेणी है। जब ये दोनों यहाँ पर श्रेणी क्रम में है तो इसका मतलब ध्यान दीजिए, जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आप लिखिए 1/C1 बराबर 1/, ध्यान दीजिए ये पहला हो जाएगा प्लस इसके बाद ये दूसरा हो जाएगा, इस प्रकार से। इसका आप लासा लेंगे तो ये 5 आ जाएगा, हर बराबर है इसलिए ऊपर की संख्याएं जुड़ जाएंगी। तो ये 1/C1 का मान आया 2/5। जब यहाँ से आप C1 ज्ञात करेंगे तो ये पलट जाएगा और यहाँ पर आएगा 5/2, यानी कि 2 से जब इसे आप भाग करेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ये आएगा 2.5 माइक्रोफैरड। यहाँ पर इन दोनों की तुल्य धारिता आ गई 2.5 माइक्रोफैरड। अब जो धारिता आई है इन दोनों की जगह पर वो, और इसके अलावा ये जो दिया गया 1 माइक्रोफैरड, इन दोनों का क्रम जो होगा ये समांतर होगा। तो अब इसके बाद ध्यान दीजिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं 1 माइक्रोफैरड और इसके अलावा जो भी ज्ञात किया गया है यानी कि 2.5 माइक्रोफैरड, ये दोनों जो होंगे ये समांतर क्रम में होंगे, समांतर क्रम में हैं। इसको आप मान लीजिए C2 से यहाँ पर तुल्य धारिता को, तो पहला हो जाएगा 1 और इसके बाद 2.5 दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये आ जाएगा 3.5 माइक्रोफैरड, इतना आ गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए इसको सॉल्व किया गया तो ये यहाँ पर आ गया 3.5। अब जो आया है 3.5 ध्यान दीजिए ये यहाँ पर कहीं आएगा, इस जगह पर इसको बना सकते हैं आप, ध्यान दीजिए ये। तो ये जो यहाँ पर संधारित्र बनाया गया ये किसका होगा, 3.5 माइक्रोफैरड धारिता का। इन सभी की तुल्य धारिता आ गई 3.5 माइक्रोफैरड। तो अब ध्यान दीजिए ए और बी के बीच यहाँ पर एक संधारित्र आपका ये लगा है और एक ये लगा है और ये दोनों श्रेणी क्रम में है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ए और बी के बीच, यहाँ पर आप लिख सकते हैं 3.5 माइक्रोफैरड, ये जो दिया गया है ये, और इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया गया 3.5 दूसरा वाला जिसे आपने ज्ञात किया अभी C2, ये किस क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम के लिए जब आप सूत्र यूज करेंगे तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1/C AB। अब ध्यान दीजिए 1/, यहाँ पर हो जाएगा 3.5, इसके बाद प्लस 1/, दूसरा यहाँ पर है C2, यानी कि 1/3.5 प्लस 1/C2 का आप मान रखिए, इसका भी मान है 3.5। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए दोनों के हर बराबर हैं तो लासा आएगा 3.5, हर बराबर थे तो लासा ये आ गया, ऊपर की संख्या जुड़ जाएंगी, यहाँ पर हो जाएगा 2। तो ये मान है 1/CAB का। तो जब यहाँ से आप CAB ज्ञात करेंगे तो ये पलट जाएगा, यानी कि 3.5 और बट्टे में आ जाएगा 2 से इसको भाग करेंगे तो ध्यान दीजिए 2 एक कम आएगा 2, इसके बाद दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा 2 से 14 और फिर 2 पंचे 10, यानी कि 1.75 माइक्रोफैरड। इस प्रकार से यहाँ पर ये ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात हो जाएगी। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात हो गई है। तो अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं ए और बी के बीच विभवांतर। तो यहाँ पर ए और बी के बीच विभवांतर ज्ञात करना है तो आप लिख सकते हैं वी ए माइनस वी बी, इस प्रकार से ये इतना हो जाएगा। यहाँ पर ये हो जाएगा विभवांतर वी ए माइनस वी बी बराबर आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्यू और बट्टे में हो जाएगा सी ए बी, इतना ए और बी के बीच की धारिता। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए वी ए यानी कि बिंदु ए पर आपको विभव दिया गया है 1500, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 1500 माइनस
बिंदु बी को पृथ्वी से जोड़ा गया था, इसलिए बिंदु बी पर विभव जो होगा वो शून्य होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा शून्य, बराबर में हो जाएगा क्यू बट्टे में सी ए बी, इसका मान ध्यान दीजिए 1.75। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ये मान माइक्रो फैरड में है, यहाँ पर आपको फैरड में रखना है, तो फैरड में बदलने के लिए 10 की घात -6 से गुणा कर दीजिए, यानी कि जो माइक्रो फैरड में दिया गया था इससे आप 1.75 × 10 की पावर -6 फैरड लिख सकते थे। तो ये मान यहाँ पर आपको फैरड में रखना है, तो इतना होगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ से आप पहले ज्ञात करिए आवेश, तो जब आप आवेश ज्ञात करेंगे यानी कि क्यू का मान, तो इसका इधर गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया गया है 1500 गुणे यहाँ पर हो जाएगा 1.75 × 10 की पावर -6, तो ये यहाँ पर आ गया है आवेश, इतने कूलाम, ये हो गया आवेश। अब इसके बाद ध्यान दीजिए आपको यहाँ पर जो है बिंदु P पर विभव ज्ञात करना है, यानी कि A और P के बीच आपको यहाँ पर विभव ज्ञात करना है। तो इसके लिए ध्यान दीजिए यहाँ पर आप यहाँ पर लिखेंगे A और P के बीच विभवांतर, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लिख सकते हैं VA - VP बराबर यहाँ पर आएगा Q और बट्टे में यहाँ पर जो है CAP, इस प्रकार से। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए VA इसका मान आपको पता है, इसका मान आपको दिया गया था क्वेश्चन में 1500, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 1500 माइनस यहाँ पर हो जाएगा VP बराबर Q का मान ये ज्ञात किया गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 1500 गुणे 1.75 गुणे 10 की घात -6 बट्टे, और यहाँ पर है CAP यानी कि A और P के बीच की धारिता। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये A और P के बीच की धारिता आपको दी गई है 3.5 माइक्रोफैरड, लेकिन यहाँ पर आपको फैरड में रखना होगा, तो 3.5 गुणे 10 की घात -6 यहाँ पर रखा जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए जब यहाँ पर आप मान रखेंगे इसमें, तो यहाँ पर लिखेंगे आप 3.5 गुणे 10 की घात -6, यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर एक ज़ीरो बढ़ा दीजिए। इसके अलावा ध्यान दीजिए दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 1500 माइनस VP बराबर यहाँ पर हो जाएगा 150 गुणे 175 और बट्टे में यहाँ पर आ जाएगा 35। इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, ध्यान दीजिए जैसे कि मान लीजिए 5 से आप कैंसिल करिए तो 5 सत्ते 35, इसको आप 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 तिहाई 15 और 0 इतना आ गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर 7 से आप कैंसिल करेंगे तो 7 एक कम 7, इसको कैंसिल करिए 7 दूनी 14, 3 बचेगा ये 35 हो जाएगा, 7 बचे 35 इतना आ गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर हो जाएगा 1500 माइनस VP बराबर इसका गुणा करिए तो 25 तिहाई 75 और ये वाला 0, तो जब यहाँ पर VP आप इधर लाएंगे तो VP जो है प्लस हो जाएगा, यानी कि जो 750 दिया गया उसे आपको इधर लाना है, तो ये दिया गया है 1500, ये इधर आएगा तो -750। अब यहाँ पर हो जाएगा VP बराबर 1500 से 750 घटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 750 वोल्ट, यानी कि बिंदु P पर विभव आ जाएगा 750 वोल्ट। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे। तो बाकी के क्वेश्चन मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ पर नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका नोटिस आपके पास पहुँच जाएगा। धन्यवाद।